गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम कर रहे थे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पैथोजेंस। तो उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमारी फैलाते हैं ह्यूमंस के अंदर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ एंड वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट। वो खाने के थ्रू, पानी के थ्रू और हवा के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जैसे किसी को खांसी जुकाम है, हम उसके पास खड़े हो गए, उसने स्नीज़ किया, तो एयर के थ्रू क्या हो गया, वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में भी एंटर कर गए। तो ऐसे डिजीज़ जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाती है थ्रू एयर, वाटर और फूड, वो कौन सी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल मतलब फैलने वाली डिजीज़, जैसे कॉमन कोल्ड, कोलेरा, और आजकल जो कोविड-19 है वो भी क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि वो फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एयर, वाटर या फिर किसी भी ट्रांसमिटिंग मीडियम के थ्रू। अब जैसे ये मैंने बताया कि कोई पर्सन छींकता है तो उसके माइक्रोब्स हवा में एंटर हो जाते हैं और हम वहाँ सांस लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें भी बीमारी हो जाती है। अब कई ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी हैं जो डिज़ीज़ कैरियर होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई मक्खी होती है, वो हमारे खाने पे आके भी बैठ जाती है कई बार, ठीक है। और वो पता नहीं कहाँ से उड़ के आई है, किसी की बॉडी पे उड़ के आई है जिसके कोई डिज़ीज़ थी, तो उसने हमारे खाने के ऊपर भी वो माइक्रोब्स छोड़ दिया और वो हम खाना ईट कर लेते हैं, और इसलिए हमें भी वो बीमारी हो जाती है। तो एक हाउस फ्लाई क्या है, कैरियर ऑफ डिजीज़ है, जिसे क्या कहा जाता है, एनाफिल्स मॉस्किटो। ये एक फीमेल हाउस फ्लाई मक्खी हो गया, एनाफिल मॉस्किटो है मच्छर भी इसी तरह से काम करते हैं। खासकर जो फीमेल मॉस्किटो है वो डेंगू वगैरह फैलाते हैं, तो ये इसी तरह से होता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें अपना फूड कवर करके रखना चाहिए। अब जैसे पानी कलेक्ट हो जाता है हमारे घर के अंदर, किसी भी फ्लावर पॉट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, उसके ऊपर मच्छर आ जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारे घर में डिज़ीज़ लेकर आते हैं। अब है ये डिज़ीज़ दे रखी है कि कौन सी डिज़ीज़ किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। जैसे बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस होता है, और उसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये हमें दे रखा है। तो ये टेबल आपको आज का होमवर्क है, ये टेबल आपको रीड करनी है, और आपको कुछ भी इसमें समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो।